My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग डिफिनीशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात जो चतुर्थांक विचलन होता है इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना हम कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। वी विल सी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा अर्थात अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना कैसे करते हैं उसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात चतुर्थांक विचलन की क्या परिभाषा होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके उपरांत अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना कैसे की जाती है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम डिफिनीशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांक विचलन या जिसको हम चतुर्थांश विचलन या जिसको हम चतुर्थक विचलन कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या डिफिनीशन है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन है आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डब्ल्यू मिनियम। एडवर्ड डब्ल्यू मिनियम ने कहा कि Q इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट्स। एडवर्ड डब्ल्यू मिनियम का कहना है Q दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट्स। अर्थात जो क्वार्टाइल पॉइंट्स होते हैं उसमें जो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट होता है और जो Q3 थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट्स होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका जो हाफ होगा, आधा होता है, यह क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू मिनियम। अगली परिभाषा है आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश 1958 अर्थात इंग्लिश एंड इंग्लिश 1958 के अनुसार उन्होंने कहा कि क्वार्टाइल डेविएशन यह क्या है, द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और इंटरवल दैट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्वार्टाइल 1 एंड 3। इन्होंने भी वही बात कही कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ है उसको हम क्वार्टाइल डेविएशन कहेंगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहेंगे या इंटरवल कहते हैं। अर्थात चतुर्थांक विचलन या चतुर्थांश विचलन क्या है, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का हाफ है, आधा है। ये इंग्लिश एंड इंग्लिश की परिभाषा है। गैरेट साहब ने भी एक अपनी डिफिनेशंस दी। गैरेट साहब ने कहा कि द क्वार्टाइल डेविएशन और Q इज 1/2 द स्केल डिस्टेंस बिटवीन द 75th या 75th एंड 25th परसेंटाइल्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए, इन्होंने परसेंटाइल के फॉर्म में जो क्वार्टाइल को जो है क्वार्टाइल डेविएशन को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/2 द स्केल डिस्टेंस बिटवीन द 75th एंड 25th परसेंटाइल्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात चतुर्थांक विचलन जो है यह आवृत्ति वितरण में 75वें तथा 25वें प्रतिशतांक या प्रतिशतक या परसेंटाइल के मध्य पैमाने के अंतर का आधा भाग है। तो ध्यान दीजिए, जब हम परसेंटाइल के बारे में चर्चा करते हैं तो इस तरह से पूरे स्कोर को हम जो है परसेंटाइल में यहाँ 25th हो जाएगा, यहाँ 75th हो जाएगा। Q1 जो होता है वो P25 के बराबर, Q3 जो होगा वो P75 के बराबर होता है। तो P75 और P25 के बीच का जो डिस्टेंस है इसका जो हाफ है, आधा है, वही क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू गैरेट। गैरेट साहब ने जो परसेंटाइल है इसके बारे में कहा कि 25वां प्रतिशत
या 25th परसेंटाइल क्या है, यह Q1 अर्थात प्रथम चतुर्थांश प्राप्तांकों के पैमाने पर वह बिंदु है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक होते हैं। तो ध्यान दीजिए P25 क्या है, वह पॉइंट है, वह बिंदु है जिसके नीचे 25% स्कोर होते हैं। ठीक, तो P25 परसेंटाइल क्या है, वह बिंदु है, वह प्राप्तांक है जिसके नीचे 25% विद्यार्थी होते हैं। इसी तरह से अगर हम P75 के बारे में बात करें तो 75वां प्रतिशत या उसको Q3 के बराबर होता है, तीसरे चतुर्थांश के बराबर होता है। वह पैमाने पर वह बिंदु होता है जिसके नीचे 75% प्राप्तांक होंगे। तो वह पॉइंट है, वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक होते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, P75 कहलाता है। तो इस तरह से गैरेट साहब ने कहा था कि क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, P75 और P25 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो होता है, आधा जो होता है, वो क्वार्टाइल डिवीजन कहलाता है। तो देख लीजिए इसको, यहाँ पे एक चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है। ये नीचे के 25% छात्र हैं तो ये Q1 है, इसको हम P25 कह सकते हैं। बीच के 50% छात्र और ऊपर के 50% मीन्स यहाँ से यहाँ तक 75% छात्र हैं तो इसको हम P75 कह सकते हैं, या Q3 के बराबर है। तो P25 Q1 के बराबर, P75 Q3 के बराबर। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कहलाता है Q या क्वार्टाइल डिवीजन, अर्थात इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डबल Q होता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसका आधा जो होगा वह कहलाएगा क्वार्टाइल डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अगर परसेंटाइल के फॉर्म में हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q3 मीन्स P75 और Q1 मीन्स P25, तो P75 माइनस P25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो फार्मूले निकल के आते हैं क्वार्टाइल डिवीजन की। तो क्वार्टाइल डिवीजन की जब हमको गणना करनी होगी तो हम इसी फार्मूले का, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम कैसे चतुर्थांक विचलन की गणना कर सकते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिवीजन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास डेटा होंगे, प्राप्तांक होंगे, आंकड़े होंगे, उनको हमें एक ऑर्डर में लगाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सर्वप्रथम आंकड़ों को हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे जो हमारे पास प्राप्तांक होंगे, और उसके उपरांत जब आंकड़ों को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो हम Q1 और Q3 की गणना करेंगे, अर्थात वी विल कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 वैल्यू। अब Q1 और Q3 की वैल्यू की गणना करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उसको आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या सूत्र हैं। सबसे पहले Q1 की बात करते हैं तो Q1 जिसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसकी गणना करने का जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या है, n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक, या n/4 प्लस 0.5th टर्म या स्कोर। इसी तरह से जो तृतीय चतुर्थांक होता है जिसको हम Q3 कहते हैं, वह 3n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। ये दो फार्मूले हैं जिसके द्वारा हम Q1 और Q3 की गणना कर सकते हैं। और जब Q1 और Q3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम आसानी से क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वार्टाइल डिवीजन की गणना बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक फार्मूला Q1 का, दूसरा Q3 का और तीसरा Q। तीन फार्मूले हैं, तीन सूत्र हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए प्राप्तांकों का चतुर्थांक विचलन ज्ञात कीजिए, और उसके लिए कुछ स्कोर्स दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है। अब सबसे पहले हमको इसको क्वार्टाइल डिवीजन की गणना करनी है। तो हमने क्या कहा कि जो भी स्कोर्स हैं, जो भी प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों को क्या करना है, सबसे पहले उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या प्राप्तांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने प्राप्तांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 स्कोर्स हैं, 15 प्राप्तांक हैं। तो n हो गया 15, और इसको जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 7 9 10 12 13 14 15 18 19 24 25 27 29। ये असेंडिंग ऑर्डर इनका हो जाएगा, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप करिएगा तो आप पाइएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है Q1 और Q3 का, उसके अनुसार हमें Q1 और Q3 की गणना कर लेनी है। सबसे पहले Q1 की बात करें तो Q1 क्या है, n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। यहाँ पे n क्या है, 15 है, तो वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूले में 15/4 0.5वां प्राप्तांक।
15 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 3.75 और उसमें 0.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4.25। वहाँ प्राप्तांक क्या 4.25 स्कोर। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे? 4.25 प्राप्तांक जो होता है, इसकी गणना करने के लिए हम सबसे पहले जो चौथा प्राप्तांक है उसको हम ले लेंगे और प्लस 0.25 पांचवा प्राप्तांक और चौथे प्राप्तांक का जो डिफरेंस है अर्थात 12 और 10 का जो अंतर है। तो ध्यान दीजिए Q1 क्या हो जाएगा, फोर्थ स्कोर या चौथा प्राप्तांक प्लस 0.25 विद इन ब्रैकेट फिफ्थ स्कोर और फोर्थ स्कोर का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे फॉर Q1 दैट इज 4.25 प्राप्तांक तो आएगा चौथा प्राप्तांक प्लस पांचवें और चौथे प्राप्तांक के अंतर का 1/4। चौथा प्राप्तांक कितना है 10 है, आप देख लीजिए फोर्थ स्कोर कितना है 10 है और पांचवा 12 है। तो Q1 हो गया 10 प्लस 12 माइनस 10 का 0.25। तो 10 प्लस 0.25 इंटू 12 माइनस 10 किया हमने तो क्या आया, वो आ जाएगा 10 प्लस 0.5 क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 2 और 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5 और इस तरह से Q1 की वैल्यू आ गई 10.5 10.5 Q1 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हम आसानी से Q3 की गणना कर सकते हैं। Q3 का फॉर्मूला है 3n/4 प्लस 0.5 प्राप्तांक। तो यहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ पे 3n हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो 3 गुणे 15/4 प्लस 0.5 प्राप्तांक, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 11.25 प्लस 0.5 प्राप्तांक, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.75 प्राप्तांक अर्थात 11वां प्राप्तांक और 12वें और 11वें प्राप्तांक का जो डिफरेंस होगा उसका 0.75 या 3/4 ये आएगा Q3। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व करिएगा Q3 इक्वल टू 11th टर्म या 11th स्कोर प्लस 0.75 या 3/4 ऑफ डिफरेंस ऑफ 12th स्कोर एंड 11th स्कोर। क्या आ जाएगा Q3 इक्वल टू 24 प्लस 0.75, 25 माइनस 24 तो 1 आएगा तो 24 प्लस 0.75 आ जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 24.75 Q3। और जब Q1 और Q3 की गणना हमने कर ली तो हमारे पास फॉर्मूला है Q की गणना करने का, वो क्या है Q3 माइनस Q1/2। Q1 का वैल्यू हमारे पास 10.5 है, Q3 की वैल्यू 24.75 है। तो वैल्यूज को पुट कीजिए और आप Q को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 24.75 माइनस 10.5 करेंगे और उसको 2 से हम विभाजित कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 14.25 और उसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7.125। तो इस तरह से जो 7.125 आता है ये हमारा इसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा। तो इस तरह से Q की वैल्यू की गणना हम आसानी से कर सकते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम Q की वैल्यू की गणना आसानी से कर सकते हैं। इस केस में 7.125 आए। एक और फॉर्मूला है जिसको हम सेकंड फॉर्मूला कह रहे हैं Q1 और Q3 की गणना या Q की गणना करने के लिए। जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। Q1 है n+1/4वां पद और Q3 है 3 विद इन ब्रैकेट n+1/4वां पद। और जब Q1 Q3 की गणना कर लेंगे तो Q की गणना हम करेंगे Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। चलिए इस फार्मूले के द्वारा भी हम एक उदाहरण लेते हैं और अभ्यास करते हैं। इस दिया हुआ है हमारे पास स्क्रीन पे कि दिए गए प्राप्तांक का चतुर्थांश विचलन ज्ञात कीजिए और प्राप्तांक दिए गए, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करना है कि जो स्कोर दिया गया है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए n यहाँ पे है 15 और इसका जब हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो 3 7 9 10 12 13 14 15 29 35 ये आ जाएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं 3 7 9 10 12 13 14 15 18 19 24 25 27 29 35। तो 15 स्कोर है। जो पिछला हमने प्रॉब्लम देखा था, एग्जाम्पल देखा था, वही एग्जाम्पल हम सेकंड फॉर्मूले से करने का प्रयास उसको करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास स्कोर्स आ गए, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। Q1 क्या है, Q1 इक्वल टू n+1/4वां पद अर्थात यहाँ पे n क्या है 15, तो 15 + 1/4 मीन्स 16/4 मीन्स फोर्थ टर्म जो होगा। तो 16/4 अर्थात चौथा पद या चौथा टर्म या चौथा स्कोर। तो चौथा स्कोर कितना है यहाँ पे, चौथा स्कोर है 10। तो Q1 की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से Q3 की वैल्यू की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। Q3 का जो फॉर्मूला वो क्या है, 3 विद इन ब्रैकेट n+1/4वां पद। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वैल्यूज को पुट करेंगे n+1 15 + 1 16
तो 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 3 12 ये आ जाएगा। 12th टर्म या 12वां पद आ जाएगा, और 12वां पद हमारे इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां पद क्या है, 25 है। तो 12वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 25 है, 25 जो है वो 12वां पद है। तो इस तरह से Q3 की वैल्यू आ गई 25। तो हमने Q1 और Q3 की वैल्यू की गणना कर ली है। तो हमारे पास फार्मूला है Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। वैल्यूज को आउटपुट कीजिए फार्मूले में, 25 माइनस 10/2 ये आ जाएगा 15/2, और Q की वैल्यू आ जाएगी 7.5/2। तो इस तरह से हम बड़े ही आसान तरीके से Q की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे नोट कीजिए कि जो दो अलग अलग फॉर्मूले बताए गए हैं, दोनों फॉर्मूलों के द्वारा जो वैल्यू आ रहा है Q का वो अलग अलग आ रहा है। तो एक डिमेरिट है क्वार्टाइल डिवीजन की, या Q की मानी जाएगी कि अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग जो है Q की वैल्यू आती है। तो हम आसानी से जो अनुग्रुप डेटा होते हैं उसके लिए हम Q की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोगों ने अभ्यास किया। अब आपके अभ्यास की बारी होगी। आप जो है क्या कीजिएगा कि आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम जो होमवर्क दिए हैं उसके द्वारा आप अभ्यास कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि दिए गए प्राप्तांकों के चतुर्थांक विचलन की ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो चतुर्थांक विचलन की गणना करनी है, इसके स्कोर्स दिए हुए हैं। स्कोर्स आपके पास है, और यहाँ पे जो यन है वो यन कितना है, 16 है। अर्थात जो प्राप्तांकों की संख्या है वो 16 है। 29 18 15 आप काउंट कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम से सबसे अधिक पर चलेंगे। तो 3 7 9 10 इस तरह से 35 तक ये असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर या प्राप्तांकों का आरोही क्रम है। और हमारे पास जो फॉर्मूला है Q1 का है वो n+1/4वां पद, और तो वो क्या हो जाएगा, यन यहाँ पे 16 है तो 16 + 1/4 17/4वां पद जो है वो Q1 होगा। और 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.25, अर्थात 4.25वां पद जो होगा वो कहलाएगा Q1। तो 4.25वां पद कैसे निकालेंगे, चौथा पद प्लस 0.25 या 1/4, पांचवें पद और चौथे पद का अंतर। यहाँ पे पांचवा पद क्या है, देखिए चौथा पद है हमारा 10, पांचवा है 12। तो 12 और 10 के बीच का जो अंतर होगा उसका 1/4 जो होगा वो उसको हम जोड़ देंगे 10 में, तो आ जाएगी वैल्यू। देखिए आपकी स्क्रीन पर है 10 + 1/4, 12 - 10, और ये हो जाएगा 10 + 1/2 और 10.5। इस तरह से जो वैल्यू आएगी Q1 की वो आएगी 10.5। इसी तरह का हम Q3 की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। Q3 जो है वो है 3n+1/4वां पद। तो 3n+1/4वां पद वैल्यूज का फॉर्मूले में पुट कीजिए, 16 + 1 17 × 3 तो हो जाएगा 51/4वां पद। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे, 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.75वां पद, अर्थात 12वां पद। और जो 13वां और 12वां का डिफरेंस होगा उसका 0.75 या 3/4। इसको आप सॉल्व करिए। जो 13वां पद है वो 27 है, 12वां पद जो है 25 है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 + 1.5 और जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 26.5। तो ये Q3 की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास Q3 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है, तो हम आसानी से क्वार्टाइल डिवीजन की गणना कर सकते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू क्या है, Q3 - Q1/2, और वैल्यूज को पुट कीजिए, 26.5 - 10.5 भागे 2 तो 16/2, और इस तरह से क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू आ गई 8। तो 8 क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू है। इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्वार्टाइल डिवीजन फॉर अनग्रुप डेटा। दो हमने फॉर्मूले को देखा, दोनों फॉर्मूले के द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास किया, और इसके पूर्व में हम लोगों ने क्वार्टाइल डिवीजन को परिभाषित भी करने का प्रयास किया। अब आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं। आप इस होमवर्क द्वारा अपना अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ साथ जो भी आपके आंसर आए उसको आप कमेंट्स के द्वारा हमें बता भी सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राप्तांकों का चतुर्थांक विचलन ज्ञात कीजिए। इसके प्राप्तांक है 9 15 17 10 8 13 6 11 7 और 12। दूसरा है दिए गए प्राप्तांकों का चतुर्थांक विचलन ज्ञात कीजिए। 5 8 18 16 12 9 6 11 7 15 20 12 है। तीसरा है
जिसकी निम्नलिखित प्राप्तांकों का चतुर्थांक विचलन कीजिए। 13, 12, 7, 6, 8, 15, 1, 18, 21, 19, 17। और चौथा प्रश्न है कि इनका चतुर्थांक विचलन ज्ञात कीजिए। 16, 12, 22, 13, 18, 15, 19, 8, 10, 20, 11, 15। तो विद्यार्थी यदि आप इन सारे होमवर्क को आप कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से क्वार्टाइल डेविएशन की गणना कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में हम सभी लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन को परिभाषित करने का प्रयास किया और साथ ही साथ यह भी देखा कि हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे क्वार्टाइल डेविएशन की गणना करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कर सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि हम कैसे क्वार्टाइल डेविएशन की गणना कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।